Good morning, students. Today we will start exercise 21.3. First sum is area of parallelogram is given. Area is 384 centimeter square. और हाइट इज़ गिवन. हाइट इज़ 2/3 ऑफ इट्स बेस. इट मीन्स हमें बेस का नहीं पता बट हाइट पता है कि हाइट कितनी है, 2/3 पार्ट. ठीक है, ऑफ द बेस. तो हम बेस को क्या सपोज कर लेंगे, लेट बेस इज इक्वल टू x एंड हाइट इज इक्वल टू 2/3x. ठीक है. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है b मल्टीप्लाई h, बेस मल्टीप्लाई हाइट. दिस इज पैरेललोग्राम, दिस इज बेस एंड हाइट इज गिवन डिस्टेंस. ठीक है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 384 है और बेस इज x एंड हाइट इज 2/3x. तो 2/3 रेसिप्रोकल है 3/2 एंड x मल्टीप्लाई x स्क्वायर. ठीक है. तो इसकी कटिंग कर दो, ये आ गया 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4. 192 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 576 x स्क्वायर. मीन्स 24 मल्टीप्लाई 24, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 576. देन x इज 24. नाउ क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम एंड बेस. हाइट है बच्चे 2/3x मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई x इज 24. 3 8s are 24, 8 2s are 16 and base is x मीन्स 24. ठीक है. अब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 16 को 24 से तो 384 आ जाएगा. एरिया इज बेस मल्टीप्लाई हाइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 24 एंड 32. ऐसे पैरेललोग्राम है, दिस इज पैरेललोग्राम. इसकी 2 साइड्स आर गिवन, एक 24 है, सेकेंड वन इज 32 and diagonal length is 40. You know very well opposite sides of a parallelogram are equal. This one is 32 and this is also 32, 24 and 24. अब आपने बच्चे फाइंड क्या करना है इसमें, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है b मल्टीप्लाई हाइट. लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है. ठीक है. तो हमने क्या करना है, पहले आपने एक ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेना है और फिर इस ट्रायंगल का, उन दोनों को ऐड कर दोगे वो भी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है. अब आप ये वाली ट्रायंगल ले लो, ए बी एंड सी. ए बी सी ट्रायंगल लेके ये 3 साइड्स आ गई, 24 32 एंड 40. तो आप ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इससे पहले आपने इन तीनों को ऐड करना है. 24 प्लस 32 प्लस 40/2, तीनों को ऐड कर दो, 96/2 48. नाउ हीरोज फार्मूला क्या बच्चे, लास्ट एक्सरसाइज में आपको करवाया था, s इंटू s माइनस से, s माइनस बी एंड s माइनस सी. s हमारे पास कितना है बच्चे, s है हमारे पास 48. तीनों को ऐड करके /2 कर दिया. 48 में से 40 माइनस कर दो पहले, s माइनस ए, ये वाली साइड a है, दिस वन b एंड दिस वन c. ठीक है. तो 48 में से 40 माइनस कर दो, 8 आ गए. 48 में से 24 आ गए. 48 माइनस 32 16 आ गए. अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब ऐसे फैक्टर बना लो, 12 4s are 48, 8 के बना लो 4 2s are 8, 24 के 12 2s are 24 एंड 16 के 4 4s are 16. नाउ 1 12 इज कॉमन, पेयर बना लो 12 और 1 टाइम 4 एंड 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 4 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 384. अब ये हमने एक ट्रायंगल का एरिया बच्चे फाइंड कर लिया ना, तो सेकंड का भी सेम होगा ना. तो 384 में 384 ऐड कर दो, यहाँ 384 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा क्या आ जाएगा, पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा. ठीक है. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ट्रायंगल्स है ना, एक ट्रायंगल का फाइंड करके दूसरा भी सेम आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज
थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इन रेशो 5:4 में एक रोम्बस है, ये देखो दिस इज रोम्बस, ठीक है। इसके 2 डायगोनल्स हैं, एक 5x है और दूसरा 4x है। तो आपने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो जब 2 डायगोनल्स गिवन होते हैं ना, तो फिर इसका फार्मूला एरिया फाइंड करने का 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2 मीन्स डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो एरिया इज गिवन 2250, 1/2 d1 कितना आ गया 5x एंड d2 4x। कटिंग कर दो, 2 2s are 4, 5 2s are 10x और 10 इस साइड आके डिनोमिनेटर चले जाएंगे, 0 के साथ 0 कटिंग आ गई, x स्क्वायर x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ठीक है। तो 15 15s are 225, x स्क्वायर के साथ स्क्वायर की कटिंग हो गई, तो ये x कितना आ गया बच्चे 15 आ गया, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपने कि जो रोम्बस है ना, दिस वन इज रोम्बस, इसकी आपने ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो आपके पास जो फर्स्ट डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल कितने 5x, 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि x की वैल्यू 15 है। ऐसे d2 फाइंड कर लो 75 और 60। अब देखो दिस लाइन इज 75 एंड दिस 60, ठीक है। ये 2 डायगोनल है, एक की लेंथ 75 है और दूसरे की 60 है। अब आपको पता है ये सेम रेशो में होते हैं, O पे कटिंग होती है जब इसकी, ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट पे, तो B पे कटिंग हुई तो ये सेम हो गए। 75 का हाफ 37.5, 37.5, ये लाइन 37.5 एंड दिस वन इज ऑल्सो 37.5, दिस वन इज 60 मीन्स 30 30 60। अब देखो आप ये ट्राइंगल बन रही है दिस वन ABC, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कितना है 37.5 और BC कितना है 30, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 2306.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ये 48.02 आ जाएगा। अगर नहीं फाइंड करना आता तो बच्चे आपको मैंने बताया हुआ है, ये देखो 2306.25 है ना, तो ऐसे इसके फैक्टर निकाल लो, इसके पेयर बना लो, 4 4s are 16, ठीक है। अब माइनस कर दो 70, आपने ये पूरा नंबर 06 कैरी करना है, ऐसे 4 + 4 8, अब फिर ये 8 पे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे आगे आपने 2 डेसिमल तक फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बच्चे सेम है, तो मैं आपको 5 वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सबसे पहले आपको ट्रेपीजियम की शेप पता होनी चाहिए, ये ट्रेपीजियम की शेप है, ठीक है। ये इसके 2 बेस हैं, एक ये वाला बेस है और दिस वन बेस, 2 बेस है, इसको B1 ये B2, ठीक है। तो इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला इज 1/2 इंटू B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस, गिवन ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, या इसको HA लिख दो। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपने फाइंड करना है, B1 है इसमें 16 और B2 है 20, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई हाइट इज 9.6। अब इसकी कटिंग कर दो 2 4.8, ठीक है। तो 16 में 20 प्लस कर दो, ये आगे 32 को 4.8 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ गया वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है आपको, पहले ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी 2 साइड्स एक 25 और 15 है, ठीक है। और हमने हाइट फाइंड करनी है बच्चे। अब हाइट फाइंड करोगे आप, पहले लिखोगे इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया कितना 120, 1/2 B1 है 15 और B2 है 25 और हाइट हमने फाइंड करनी है। 15 + 25 40, तो ये बच्चे आ गया 20, 180। अब 20 डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड, हाइट 2 9s are 18, हाइट इज 9।
नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is बच्चे, if one of the parallel side is less than the second, less than other by 6 सेंटीमीटर, दूसरी से 6 सेंटीमीटर वो कम है साइड, तो आपने क्या फाइंड करना है बच्चे, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, नहीं, फाइंड टू पैरेलल साइड्स इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 714 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट इज गिवन. अब बच्चे आपके पास क्वेश्चन में ये है कि आपके पास एक गिवन साइड है 6 सेंटीमीटर से दूसरी कम है. अगर वन साइड x है तो दूसरी साइड क्या आ जाएगी, उससे 6 कम है तो x माइनस 6 होगी. ठीक है. एरिया कितना है हमारे पास, एरिया इज 714 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट 8, हाइट इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है. हाइट 7 सेंटीमीटर है. फार्मूला लगा दो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, 1/2 b1 प्लस b2 मल्टीप्लाई हाइट. एरिया इज 714 1/2. ठीक है. और हाइट है हमारे पास 7. अब इसको सॉल्व करते हैं. 714 1/2 x प्लस एक्स 2x माइनस 6 और हाइट इज 7. ठीक है. ये 7/2 है. 2 इस साइड आके बच्चे मल्टीप्लाई और 7 डिनोमिनेटर आ जाएगा. ये आ जाएगा 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14. ये आ गया 2x माइनस 6. तो 2x कितना आ गया, 204 माइनस 6 सॉरी प्लस 6. ये आ गया बच्चे 210 2x. तो x आ गया 210/2 105. x की वैल्यू आ गई 105. ना क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है दोनों पैरेलल साइड्स बताओ. वन साइड x, सेकंड x माइनस 6. तो आप पहले फर्स्ट साइड निकालो. फर्स्ट साइड आ जाएगी x, x कितना है 105 एंड सेकंड साइड कितनी है x माइनस 6. मीन्स 105 माइनस 6 इज इक्वल टू 99. ठीक है. ये 2 साइड्स आ गई. ओके बच्चे, एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड नाउ.